हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, जो पेपर में हर साल देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन आता है धातु एवं अधातु की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जरूर आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। जैसे हम पहले क्या लिखेंगे, बोर्ड में ऐसे ही लिखेंगे कि लिखेंगे उत्तर, ठीक है, उसके बाद से हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से धातु, लिखेंगे ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे या जिसे क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, धातु के वायतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, उसके बाद से हम फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हो गया सोडियम नियॉन और सोना हो गया, ठीक है, और चांदी हो गया और मैग्नीशियम हो गया। देखिए, धातु को पहचानने का एक हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि देखिए, जिस एलिमेंट के अंत में यम आ जाए, ठीक है, यम, जिस एलिमेंट के या तत्व के अंत में यम आ जाए वह क्या होता है, धातु होते हैं। जैसे मैग्नीशियम, देखिए Mg है, मैग्नीशियम, यम आया, लास्ट में क्या आया, यम आया, ठीक है। जैसे सोडियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक, तो ऐसे ही यम आ रहा है इसके अंत में, तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक देखिए, अब अगला करते हैं, हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अधातु। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है जिसे अधातु कहते हैं। अधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होती है। देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसमें जिसे पीट कर बढ़ाया ना जा सके, ठीक है, जिसे पीट कर बढ़ाया ना जा सके। जैसे लोहा होता है, हम लोग पीट कर उसे फैला देते हैं, ठीक, तो वो क्या है, वो धातु है। और अधातु में क्या होता है, वो क्या होता है, आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, यानी वो फैलता नहीं है। ठीक, जैसे नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। देखिए, अगला हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है कि उपधातु की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ठीक, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। देखिए, तो हम लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, ठीक, फिर उसके बाद से हम लिखेंगे कि ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। ऐसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण विद्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। ठीक, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। ठीक, अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है, दिखाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। ठीक, देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा ऑक्साइड जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है या दोनों की तरह कार्य करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, देखिए, इसे पहचानने का तरीका क्या होता है कि देखिए, इसमें ये होता है कि अंत में क्या ऑक्साइड जुड़ा होता है। देखिए, इसमें भी ऑक्साइड जुड़ा है, इसमें भी ऑक्साइड जुड़ा है, इसमें भी ऑक्साइड जुड़ा है। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए, अब उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कहेगा कि धातु के रासायनिक गुणों को लिखिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे उत्तर, ठीक, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से, कि धातु के रासायनिक गुण निम्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 से 6 नंबर मिला है, यहाँ पर एक कॉपी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे धातु का अम्ल से अभिक्रिया, 6 अभिक्रिया होगी, हम कराएंगे। ठीक, देखिए पहला अभिक्रिया क्या है, धातु से अम्ल से अभिक्रिया। ठीक,
धातु और प्लस अम्ल मिलकर क्या बनता है, लवण और प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, देखिए धातु को हम जिंक लिखेंगे, फिर प्लस अम्ल, अम्ल क्या लिखेंगे, HCl हो गया, और भी अम्ल होते हैं और फार्मिक अम्ल हो गया, और ये देखिए HCl हाइड्रो नाइट्रिक अम्ल हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये वाला देखिए, ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, देखिए तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए जिंक हो गया, HCl हो गया, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, लवण बनेगा, और प्लस H2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक, देखिए अब ये कैसे बनता है, देखिए हम आपको अब ये बता रहे हैं। ठीक, देखिए ये क्या होगा, ये Zn है, और प्लस H2Cl है। ठीक, हमें क्या यहाँ पर बनाना है, मान लीजिए इसे भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाना है, लवण बनाना है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। देखिए तो सबसे पहले हमें बता दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकलना ही निकलना है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम हाइड्रोजन यहाँ से 2 निकाल दिए। ठीक, 2 निकल गया, बचा क्या, देखिए ये जो है यहाँ से इसको गायब कर देगा। ठीक, ये विस्थापित कर देगा यहाँ से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है। देखिए यहाँ पर 1 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2, यानी हाइड्रोजन भी 2, Cl भी 2। देखिए ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ पर, और यहाँ पर ये अब इसे विस्थापित कर देगा तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो Zn हो गया, और यहाँ पर Cl2 बचा है, तो यहाँ पर Cl2 हो गया है। ठीक, देखिए उसी तरह Na प्लस HCl। ठीक, एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन गया। ठीक, हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पर एक Cl बचा, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, NaCl। ठीक, देखिए अब दूसरा क्रिया का है कि धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। ठीक, धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर लिखा है धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। देखिए धातु कार्बोनेट का पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसमें CO3 जो लास्ट में होता है वही क्या होता है, धातु कार्बोनेट होता है। ठीक, देखिए तो धातु कार्बोनेट जब अम्ल से मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये है NaCO3 धातु कार्बोनेट है और अम्ल से मिला है, तो यहाँ पर लवण बना है और जल बना है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। देखिए इसे बनाने का तरीका होता है, तो सबसे पहले आप जल को, ऑटोमेटिक है कि भाई जल आना ही आना है। ठीक है, तो जल को हम लिख दिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आना है तो लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर देखिए H2 यहाँ पर है। ठीक है, H2 यहाँ पर ला दिए। ठीक, यहाँ से बस Cl बचा है, 2 Cl बचा है। ठीक है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को यहाँ पर ला दिए। ठीक, एक ऑक्सीजन को, और यहाँ पर क्या बचेगा तब, CO2 को यहाँ पर ला दिए। ठीक, अब यहाँ से काम खत्म, यहाँ पर Na बचा, Na को यहाँ पर ला दिए, तो NaCl2, यहाँ पर 2 क्लोरीन था तो यहाँ पर NaCl2 हो गया। ठीक है, देखिए ठीक वैसे ही एग्जाम्पल है, CaCO3 प्लस H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, यहाँ से क्या बना, लवण बना, प्लस जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो अपक्रिया क्या होगा, धातु ऑक्साइड का अम्ल से अपक्रिया होगा। ठीक है, देखिए धातु ऑक्साइड का अम्ल से अपक्रिया, धातु ऑक्साइड जब अम्ल से मिलता है तो लवण प्लस जल बनता है। धातु ऑक्साइड अम्ल से मिलता है तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक, देखिए धातु ऑक्साइड वही हम बताए हैं, ओ आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्साइड हो जाएगा। धातु धातु यानी सोडियम, और आ गया तो ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड। ठीक है, देखिए जब ये धातु ऑक्साइड अम्ल से मिला तो पहले तो जल निकला। ठीक, ये H यहाँ पर आया। ठीक है, ठीक, यहाँ से 2 गया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 2NaCl। ठीक, क्या बचा मेरे भाई, 2NaCl। ठीक है, ऐसे ही जिंक
ऑक्साइड प्लस हाइड्रो 2HCl, यानी हाइड्रोक्साइड अम्ल। ठीक है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोलिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस ये क्या हो जाएगा, जल। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के विशेष लक्षण गुणों को लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है हूबहू, ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों के पेपर में आया था, ये हम देखे हैं पेपर में इसे। ठीक है, सेट में देखे हैं इसे। ठीक, देखिए तो हम क्या लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ऐसा श्रेणी जिसमें तत्वों के अभिक्रियता अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर मिला है। ठीक, देखिए तो इसका क्रम क्या होता है। देखिए क्रम जो होता है हमारा, अब दिख रहा होगा। देखिए ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये क्या है, चांदी, Hg है, पारा है, सॉरी पारा। और ये क्या होता है, सिल्वर। ये क्या होता है, सोना। ये क्या होता है, प्लेटिनम। ठीक, देखिए ये पारा होता है। ठीक, ये पारा। ठीक है, देखिए पारा, आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो पारा होता है। ठीक, देखिए ये क्या होता है, चांदी होता है, आप लोगों ने चांदी भी देखा होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सभी हम एलिमेंट का नाम एक बार बता देते हैं। देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ठीक है, देखिए इसे लिख देते हैं प्लेटिनम। ठीक, अब देखिए देखिए इसे हम, जो हम अपना सूत्र बता रहे हैं कि हम कैसे इसे याद किए हैं। ठीक, देखिए हम जो सूत्र लिखवा रहे हैं उसे याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए जैसे का ना, ये सूत्र है। ठीक, का ना ली बे का मैग्नीशियम एल्युमिनी काना ली बे का मग मग आलू आलू मग आलू मग आलू जिंक, अ, मग आलू जिंक जिंक जिंक, आयरन 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 लेड है, आयरन लेड है, कप होगा कप होगा कप होगा, एजी 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 सोना, एजी सोना, प्लेटिनम प्लेटिनम लाओ। ठीक है, देखिए ये हम सूत्र है, क्या होगा, काना लीबे का, ऐसे याद करिए, काना लीबे का मग आलू जिंक, मग आलू जिंक। देखिए काना लीबे का मग आलू जिंक, मग आलू जिंक, आयरन लेड है, आयरन लेड है। ठीक, और उसके बाद से कप होगा, कप होगा यानी कब होगा, कब होगा, क से कापर, है से लेड, और लेड से पीबी को लेड बोलते हैं, आलू से से अल्युमिनियम, म से मग मग, म से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, बे से बेरिलियम, ली से लिथियम, ना से क्या होता है, सोडियम। ठीक है, काना, देखिए ना, काना, एन से न, ना काना। ठीक है, विश्व कप होगा, एजी 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 को क्या बोलते हैं, चांदी, एजी सोना, प्लेटिनम लाओ। ठीक है, एक जो पत्नी है क्या कहती है अपने हस्बैंड से कि एजी सोना प्लेटिनम लाओ। ठीक,
तो यही सूत्र है, आप लोग देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब ये क्या होता है कि उसी क्वेश्चन में दिया था कि सक्रियता श्रेणी के गुण क्या होते हैं, ठीक। और सक्रियता श्रेणी के गुण भी तो लिखना होता है मेरे भाई। देखो पहला गुण होता है तो सक्रियता श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक। यानी अगर नीचे से ऊपर जाओगे इस तरह तो क्या होगा, तत्वों की क्रियाशीलता जो है बढ़ेगी, बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी। और नीचे आएगी तो क्या होगी, घटेगी, ठीक। सक्रियता श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है, और सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक। 2 पॉइंट समझ में आया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर सभी तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक। अगला, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे सभी तत्व अम्ल से अब क्रिया नहीं करते, ठीक, क्योंकि उसकी जो क्रियाशीलता कम होती है, इसीलिए, ठीक। देखिए टिप्पणी, वर्जन पर टिप्पणी क्वेश्चन आता है, ठीक। वर्जन पर भी टिप्पणी आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे अयस्क सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अयस्क सल्फाइड धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं, ठीक। देखिए जैसे ये हो गया कुछ ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ये हो गया Hg है ना, पारा सल्फाइड प्लस ऑक्साइड जो है वायु की उपस्थिति में, ये क्या हो गया है, पारा ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया है, प्लस निकला है, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम्पल, देख लीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निस्तापन बड़ी देता है, निस्तापन और भर्जन दो चीज पेपर में बहुत ज्यादा देता है, ठीक। देखिए जब अयस्क कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो अयस्क कार्बोनेट धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं, ठीक। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज करते हैं, ठीक। अब अगला जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या किस में तोड़े हैं, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसे याद रखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा CO2 में चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए अयस्क का सांद्रण भी पूछ देता है इसमें, तो क्या होगा, धातु में उपस्थित अशुद्धियां, धूल कण जैसे को जिस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अगला क्या पूछ सकता है, खनिज पूछ देगा, खनिज किसे कहते हैं, हो जाएगा। देखिए खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी पर धातु जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं, ठीक। समझ में आए? पृथ्वी पर धातु जिस रूप में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब अयस्क पूछ के देगा, तो ऐसा खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है और वह व्यावसायिक रूप से लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। देखिए व्यावसायिक रूप मतलब जो हमारे काम में आए, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, व्यावसायिक रूप, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भर्जन और निस्तापन में अंतर भी बताइए, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। देखो देखिए भर्जन के क्या, पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे, अयस्क सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अयस्क सल्फाइड धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक। ये पहला हो गया। हम क्या लिखेंगे, निस्तापन में वही परिभाषा लिखेंगे, जब अयस्क कार्बोनेट वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अयस्क कार्बोनेट धात्विक ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, भर्जन के अयस्क सल्फाइड का होता है, भर्जन के अयस्क सल्फाइड का होता है। और निस्तापन में क्या लिखेंगे, निस्तापन केवल अयस्क कार्बोनेट का होता है न, इसका मतलब कि जो निस्तापन होगा केवल कार्बोनेट का ही होगा, कार्बोनेट अयस्क का ही होगा, ठीक है। तीसरा, भर्जन की क्रिया होने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और निस्तापन की क्रिया होने पर के बाद क्या होता है, CO2 मुक्त होता है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक।
तीसरा में हम चौथा में लिख देंगे कि उसका हम एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक, एक एक। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CO2 क्या सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है CO2 मुक्त हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अमलगम से पूछता है, ठीक है। अमलगम क्या होता है वही क्वेश्चन पूछता है। देखिए अमलगम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अमलगम क्या हो जाएगा, वह मरकरी, जब मरकरी में धातु को मिलाया जाता है तो बना पदार्थ तो बना निर्मित पदार्थ अमलगम कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक, तो उसे देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो का अंत करेंगे हम, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन आया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखिए कैसे, और पूछ देगा कांसा, पीतल एवं नाइक्रोन के घटक धातुओं के नाम लिखिए, ये दोनों लिखना है, ठीक। देखिए कैसे होगा, तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, ये लिखेंगे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। और क्या हो गया। अब देखिए अब पूछा है क्या कि कांसा, पीतल एवं नाइक्रान के घटक धातुओं के नाम भी लिखे थे। देखिए हम लिखे हैं पीतल हो गया, तो पीतल किस चीज से बनता है, तांबा प्लस जिंक से। कांसा किससे बनता है, कापर प्लस जिंक से, ठीक। देखिए धातु धातु मिलेगा तो क्या होगा, मिश्र धातु होगा। धातु अधातु मिलेगा तो क्या होगा, मिश्र धातु होगा। और अधातु अधातु मिलेगा तो क्या होगा, मिश्र धातु नहीं बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज देखिए। अब कुछ देखा कि धातु कर्म किसे कहते हैं, और धातु कर्म के विधियों के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम पहले धातु कर्म समझाते हैं, उसके बाद से हम अलग देखेंगे, ठीक है। देखिए धातु कर्म हेडिंग डालेंगे, ठीक। देखिए धात्विक ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यही क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, और आपको जो बोर्ड की परीक्षा है, ठीक, उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके बारे में आपको जो जानकारी चाहिए, बने रहे इसी चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।